मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। चुनावी संग्राम के अंदर राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से ताकत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने लगा रखी है। 200 विधानसभा की ये राजस्थान, दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि इसमें एक का आंकड़ा हमेशा कम रह जाता है और इस बार भी 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 17 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। सारे नेता अब लगभग फ्री हो चुके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, और अब उनका पड़ाव राजस्थान में हो चुका। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं का इस समय टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है राजस्थान। कांग्रेस भी इसमें कहीं कम नहीं है। खड़गे साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, उसके अलावा वेणुगोपालन जी की बात करें, जयराम रमेश की बात करें, मतलब तमाम नेताओं का एक कुल मिला के इस समय बहुत ही अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस राजस्थान बना हुआ है। मकसद है चुनाव के अंदर वोटों की गणित बिगाड़ना और वोटों की गणित को अपने फेवर में करना। कौन कितना सफल होता है ये तो आगे वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे, मेरे साथ में मधु जी हैं जो एक्स जिला प्रमुख हैं, मेरे इधर अरुणा गौड़ जी बैठी हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी उजला अरोड़ा जी के सामने अपने आप में कद्दावर नेता हुआ करती थी। वो टीना जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, इधर मैडम सारस्वत है, मैडम साबू है। कुल मिला के देखें तो अब हम बातचीत का दौर इनसे ही शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब जिसके जवाब जनता जानना चाहती है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाती? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिनके जवाब कांग्रेस नहीं दे पाती? कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि लास्ट के 6 महीने के अंदर ही काम करने पड़े सारे, और आप उसके बाद के जितने भी सर्वे हैं उनको उठाकर आप देखेंगे तो उसमें 6 महीने में किए गए कामों के कारण ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का खुद का पर्सनल और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा। ये उससे पहले भी हो सकते थे, तो शायद जो दावा किया जा रहा है रिपीट होने का, उस पर एक स्टैंप लग जाती। ऐसा नहीं है, काम लगातार 5 साल तक हुआ है, लगातार काम किया है। जब चुनाव आने लगे और गारंटियां दी जाने लगी तो आपको ऐसा लगा कि काम अभी हो रहा है, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार ने लगातार 5 साल काम किए हैं। ऐसे कौन सी परिस्थितियां आती है कि नेता को गारंटी देनी पड़ती है? गारंटी का मतलब घोषणा पत्र से ही है, गारंटी कोई अलग से बात चीज़ तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं, पर सवाल ये है कि किसकी गारंटी सही है, कौन सी गारंटियां ज़मीन पे दिखाई दे रही हैं, कौन सी गारंटियां काम कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो 9 साल में बहुत सारी गारंटियाँ दी। 2 करोड़ रोज़गार की गारंटी दी, वो रोज़गार नहीं मिले। 15 लाख खातों में आने की बात की, वो 15 लाख नहीं आए। किसानों की आय दुगनी करने की बात की, वो आय दुगनी नहीं हुई। एक गारंटी ज़रूर पूरी की मोदी साहब ने, और वो की देश को बांटने की गारंटी, भाई को भाई से लड़ाने की गारंटी, सांप्रदायिकता बढ़ाने की गारंटी, और अब प्रधानमंत्री जी को राज्य में आना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के प्रधानमंत्री को 500 राज्यों में आके चुनाव लड़ना पड़ रहा है? कहाँ लिखा है संविधान में कि प्रधानमंत्री राज्य में नहीं आ सकता? ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ऐसी परंपरा है। आरएसएस के हेड भी वही हैं, भाजपा के हेड भी वही हैं, देश के हेड तो वो हैं। वो शाहरुख खान की एक पिक्चर थी ना, मैं हूँ ना, हर बात में मैं हूँ, तो बाकी कार्यकर्ता भाजपा के क्या करेंगे? नहीं, उसी में आप देखिए कि एक नारा दिया गया था 2018 के चुनाव में, मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या मुमकिन हुआ? इस नारे का इतना बड़ा असर पड़ा था कि वो 2019 के चुनाव में देखने को मिला जी। सिर्फ एक नारे था, मोदी है तो मुमकिन है। तो अब ये नारा जो कांग्रेस ने हमेशा, आपने अभी कमेंट सुना आपको कि 70 साल देश में राज किया, नो डाउट विकास की नींव कांग्रेस के शासन में रखी गई। 70 साल तक विकास के अंदर काफ़ी कुछ हुआ, उसको नकारा नहीं जा सकता है। राजनीतिक कारण भारतीय जनता पार्टी भले ही कोई बात कहे, लेकिन उन प्रयासों से कभी इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति बन गई इतने सालों के अंदर ही कि कांग्रेस जैसे जिसने देश के प्रत्येक राज्य के अंदर राज किया, देश की राजनीति के अंदर राज किया, आज उसे गठबंधन करना पड़ रहा है विभिन्न विचारधाराओं के साथ? तो गठबंधन करना तो कोई बुरी बात नहीं, गठबंधन तो एक अच्छी बात है, इसमें कहाँ बुराई दिखाई दे रही है आपको? नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं जी। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास पहले सब आया करते थे, अब कांग्रेस गठबंधन के लिए जा रही है। नहीं, गठबंधन तो 77 में भी हुआ था। 77 में जो सरकार आई थी वो भी सबकी मिली जुली सरकार थी। नहीं, कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, नहीं 77 में मोरारजी देसाई सरकार थी। हाँ, तो ठीक है, गठबंधन करना मैं इसे अनुचित नहीं मानती हूँ। विभिन्न विचारधाराओं के साथ में नहीं, विचारधारा विभिन्न होते हुए भी लक्ष्य एक है, और लक्ष्य एक ये है कि सभी जातियों को न्याय मिलना चाहिए, सभी समाजों को न्याय मिलना चाहिए। और जो मोदी जी राज्यों में तोड़ तोड़ के लोगों को अपने साथ में लाके वॉशिंग मशीन में साफ कर करके, कल तक वो भ्रष्टाचारी था, आज वो भाजपा में मिल गया तो वो साफ हो गया, उससे लड़ने के लिए अभी सभी दल मिल रहे हैं। इसीलिए तो नारा दिया था मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, वो मोदी है तो मुमकिन, विकास भी क्यों नहीं हुआ? अगर वो मोदी है मुमकिन है तो रोजगार में क्यों नहीं हुआ? अगर मोदी है मुमकिन है तो वो 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए? बताइए क्यों नहीं हुआ? निश्चित रूप से 15 लाख की कौन सी बात है, 15 लाख का कौन सी बात कमिटमेंट किया है, 15 लाख का मुद्दा एक एक व्यक्ति के खाते में आना चाहिए, ये सच क्या है क्या नहीं है, यह इस विषय में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस अभी तक सामने नहीं तो 2 आया। करोड़ रोजगार के बारे में बता दीजिए। इसका कोई भी अभी एविडेंस सामने नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार भी नहीं मिले और ना। ये 2 करोड़ रोजगार की जो कांग्रेस कह रही है कि वो नहीं दिए, इसका हिसाब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी जो सक्रियता के साथ में पूरी तरीके से कांग्रेस पूरे घेरने में लगती है बीजेपी को, संसद हो या सड़क हो, वो उस पर जवाब मांगेंगे तो वो ही दे पाएंगे। आप और हम तो यहाँ चर्चा ही करते हैं। मधु जी, एक सवाल आपसे, आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी भी बहुत पहला अवसर आ रहा है 2003 के बाद में, जब आपकी पार्टी को मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी में आस्था रखती है, विश्वास रखती है और उनके कामों पे विश्वास रखती है। उनसे बड़ा चेहरा शायद देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। हम आज ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जितने काम किए हैं वो जनहित में। नहीं, आपकी पार्टी की बात, देश की बात नहीं, अब आपकी पार्टी की बात हमारी बताइएगा। पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने और आरएसएस ने और भी जो भी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने गांव, गरीब और गाय, इनको न्याय दिलाने का काम किया है। युवाओं का रोजगार देने का बात की है। आज सारे युवा नरेंद्र मोदी के साथ पीछे हैं, आज सारी महिलाएं नरेंद्र मोदी के पीछे हैं, आज सारे गरीब नरेंद्र मोदी के पीछे। 33% महिलाओं को संसद में आरक्षण दिया गया, लेकिन टिकटों में तो आपने 17-18% तक भी नहीं पहुंच पाए। मेरी बात सुनिए, आपका 15 दिन में सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है क्या? टिकट देने में कौन सा प्रोसेस? आप अब आगे आने वाले टिकट देने में विधानसभा में कौन सा प्रोसेस? मेरी बात सुनिए, वो आगे का प्रोसेस भी तो है। लोकसभा चुनाव है, संगठन है और पार्टी के पास में और भी बहुत सारी चीजें होगी जो महिलाओं को एडजस्ट करनी है। और जिन महिलाओं को चुनाव में जिताने के लिए भेजा, उसके बाद लोकसभा के लिए भी तो वो रखेंगे, राज्यसभा के लिए भी रखेंगे। 200 में से 33 सीटों का मतलब होता है 66 सीटें तो महिलाओं के खाते में जाती है। अब आने वाले टाइम पे महिलाएं ही राज करेगी। आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या होगा, अभी तो नहीं दिया ना। अभी नहीं दिया तो उसके कई कारण होते हैं। आज हम ये सोचे कि हम आज सारा अपना जो भी कार्ड है वो आज ही हम पूरा कर देंगे क्या, बैंक बैलेंस हम अपने लिए बचा के भी तो रखेंगे कि इन महिलाओं के लिए हम आगे लोकसभा लड़ाएंगे, इनको आगे हम राज्यसभा में मतलब कहने का मतलब मधु जी क्लियर है ना, आपकी पार्टी के पास 66 महिलाएं वो नहीं थी जिनको विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती थी। कांग्रेस के पास भी नहीं है ये स्थिति है, कांग्रेस भी नहीं उतार सकी। जनसंख्या के जब दोनों ही पार्टियों ने संसद में ये कर दिया कि ये जो महिलाएं हैं वो तो हम लड़ाएंगे ही, लेकिन उनके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, कौन काबिल है जाने के लिए, कौन नहीं है। मतलब महिलाओं में काबिलियत देखी जाएगी, महिलाओं की काबिलियत तो होगी और जातिगत जनगणना के आधार पे भी अभी कुछ चीजें बाकी है। आपकी पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में है मैडम? आपकी पार्टी जातिगत जनगणना विरोध में है? हमारी जो असली स्थिति है जातिगत, उसके विरोध में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, वो तो करानी है। और आप ये देखो कि सबका कानून भी समान होना है, उसमें मुस्लिम और हिंदू कुछ नहीं होता। आज ये जो देश है हिंदू मुसलमान और भोले बाबा की धरती है, इसमें हम लोगों को नकार नहीं सकते कोई नहीं। आपने कहा हिंदू मुसलमान और भोले बाबा की ये धरती है, निश्चित रूप से इसमें कुछ संशय भी नहीं है जब भोले की जब धरती बता दी। लेकिन आपकी पार्टी ने किसी भी राज्य में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया।
मुसलमानों को टिकट जहाँ जरूरी था और जीत सकते थे वहाँ तो दिए हैं, एक और भी जगह नहीं है। जहाँ नहीं जीत सकते वहाँ नहीं दिए, क्योंकि जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आपस में जो ये लड़ाई झगड़े थोड़ी कराना है। 32 सीटें राजस्थान की ऐसी है जहां मुस्लिम्स को सपोर्ट किया जा सकता था, मुस्लिम को कैंडिडेट को उतारा जा सकता था, तो आपको पास जीत के लिए भी उम्मीदवार आते हैं। ऐसा है कि आज हम हवा महल की बात करेंगे तो हवा महल में आज जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसमें आपकी जो है 3 हिस्से की तो हिंदू हैं और 1 हिस्सा आपका मोमडन है, तो आप खाली मोमडन के आधार पे जीत के बता देना। क्या मतलब? खाली मोमडन के आधार पे आप जीत के बताइए हमें। नहीं, हम तो अगर सारे हिंदू एक तरफ हो जाएंगे तो आप जीत के बताना हमें। पर ये हिंदुओं में ही थोड़ी कमी है कि इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं, अपनी सोच ही नहीं रहे, आगे वाली पीढ़ियों की नहीं सोच रहे, अपनी नहीं सोच रहे। लिए तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे रहा, और उनके कैंडिडेट्स का भी सीधे तौर पर मानना है, उनकी पार्टी के समर्थकों का भी ये बात मानना है कि वो किसी भी स्थिति के अंदर ऐसी कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे इनका जो मेजोरिटी वाला वोटर है वो इनके पास से छिटक जाए। मेजोरिटी वाला वोटर आज जिसकी जहाँ संख्या ज़्यादा है ना उसी को तो देना पड़ेगा ना, टिकट तो उसी को देना पड़ेगा। और आगे वाला अगर भविष्य को आप हिंदुस्तान रखना चाहते हो पाकिस्तान बनाना चाहते हो, ये हमें सोचने का चिंता का विषय है। और ये हिंदुस्तान है या ये पाकिस्तान है? आज पाकिस्तान में जाके हिंदुओं को आप टिकट दिला दो, देखिए कितने लोगों को देते हैं वो और कितने लोग जीत जाते हैं। कुल मिला के सीधा सा है कि जब बात आ रही है टिकटों की तो भारत पाकिस्तान की बात याद आ गई, और निश्चित रूप से इस सोच के ऊपर सीधा सा है, ये भारत नहीं हिंदुस्तान है, और इसी सोच के साथ में भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या है। हमारे साथ मैडम सुशीला सारस्वत है, इन्हीं से बात करते हैं कि जवाब देना चाहूँगी सर। आप बता रहे थे कि आपके सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम हुए। जी सर हुए हैं, लेकिन हवा तो पुष्पेंद्र की चल रही है, कांग्रेस सर के ये सिर्फ कैंडिडेट। नाम है पुष्पेंद्र, वो आपको सिर्फ 3 तारीख, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख तक सुनाई देगा, उसके बाद में कौन पुष्पेंद्र है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या मजबूरी रही कि उनको सांगानेर में अपना लोकल कैंडिडेट नहीं मिला? सर ये तो पार्टी तय करती है कि कौन सा बंदा भाई ज़्यादा पावरफुल होता है, उस हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं। तो उनको ये पहले से अपने महामंत्री थे तो उनको दिया टिकट, क्योंकि उन बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट थे। लेकिन उसमें विरोध तो इस बात का ही है ना कि पैराशूटर और यहाँ को लाके पे मतलब उतार दिया मेन गया। चीज़ है कि भरतपुर से थे वो, उनको यहाँ भरतपुर की बहुत सारे सांगानेर में भरतपुर के लोग रहते हैं, तो उनको ये मान के भी टिकट दिया गया है कि भरतपुर के लोग हैं वो सपोर्ट भी करेंगे। ऐसी कोई गणना की गई पार्टी की तरफ से कि यहाँ इतने वोट इनके हैं, यदि भरतपुर के वोटों के गणना पीछे तो यदि देखो, जीतना जैसे है? अब भरतपुर के लोग वो वैसे मान के चल रहे हैं कि भरतपुर से, भाई आप सवाल कर रहे हो कि इनको बाहर वालों को टिकट क्यों दिया, तो बाहर वालों को नहीं है कि पार्टी है, पार्टी ने टिकट दिया है, कमल को टिकट दिया है, कि बाहर वाला बहुत से लोगों को इधर से उधर कर रही है। मतलब ऐसे नहीं है कि जो जयपुर के हैं उनको जयपुर से ही मिली है, बहुत बाहर भी मिली है उनको। अच्छा, एक सीधा सा एक छोटा सवाल मैडम सारस्वत, कि जो पार्टी के कार्यकर्ता बरसों तक दरी उठाते हैं, नारे लगाते हैं, आंदोलन करते हैं और उसके बाद मुकदमे झेलते हैं, और जब टिकट का टाइम आता है तो किसी बाहरी को ला देते हैं, ये दोनों पार्टियों के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं कि यह क्या पार्टियों के लिए उचित है? देखो दरी उठाना, एक बात आप मेरी सुनो, मजदूर होता है वो मेहनत तो बहुत करता है ना, पर मेहनत करना ही नहीं होता सब कुछ, उसकी किस्मत होती है। वो चीज़ है कि अपन मेहनत तो बहुत करते हैं, पत्थर भी ढो लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि है ना अपन को मतलब ताज बना बनाया मिल जाएगा, ये नहीं होता, पर मेहनत तो करनी पड़ती है। तो पार्टी को वही देखती है, मतलब कौन कैंडिडेट है जो बंदा ऐसे होता है कि भाई वोट खींच सकता है, वो अपनी तरफ लोगों के वोट खींच सकता है, तो ऐसे ही लोगों को देते हैं वो। ऐसे नहीं कि हर किसी के भैया अपन मजदूरों को भी दे दिया, तो वो कैसे करेंगे। मतलब वोट जब चुनाव होते हैं तो काफ़ी खर्चा भी होता है, तो वो भी मैनेज करना होता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि फ्री में होते हैं काम। तो हमारे साथ टीना जी हैं, टीना जी से पूछते हैं कि ऐसी 3 चीज़ें ऐसी बताएं अपनी सरकार की, कांग्रेस सरकार की, जिनको देखकर आपको लगता है कि ये चुनाव में बहुत बड़ा असर करेंगी। पहली चीज़, विकास के लिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। दूसरा, रोज़गार पे भी हमारी सरकार का पूरा ध्यान है, युवाओं के लिए भी है। और तीसरा है
कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए भी बहुत काम करेगी और आगे भी सुरक्षित महिलाएं रहेंगी। ऐसी बात नहीं है कि आप इधर उधर की सारी बातें ले आते हैं। और ये हमारी सरकार में आगे हम कहते हैं कि कांग्रेस को लाइए, आगे भी हमारी सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और प्लस गरीबों के लिए, गरीब किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। आगे चिरंजीवी योजना जो गरीबों की दी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आगे भी हमारी सरकार जब आएगी तब इतनी और अच्छी योजनाएं हमारे लिए लाएगी। थैंक यू। एक नारा कांग्रेस ने दिया था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। फिर अभी भी ये बात आ रही है कि गरीब को हम कुछ करेंगे, तो अब तक गरीब ख़त्म नहीं हुआ। तो सर ये तो हमारी पॉपुलेशन भी तो कितनी है ना, वो तो ऐसा नहीं है। हम धीरे 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 कर ही रहे हैं, गरीबों का साथ दे रहे हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद टिकटों का वितरण हो चुका, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरी इस कोशिश में लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक एक पार्टी है। लेकिन जिस तरीके का टिकटों का वितरण हुआ और उसके बाद विद्रोह हुआ, बागियों की संख्या हुई, क्या इसके ऊपर इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की उम्मीद है? देखिए, नुकसान की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसको लेकर अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो आज जो कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक जो काम किए हैं या नहीं किए हैं वो आप सब लोगों के सामने है। आपने सही कहा कि 6 महीने लास्ट में जाकर सरकार चेती कि सारी योजनाएं आई हैं, कुछ योजनाएं तो अधूरी छोड़ दी कि सरकार आए लाओ तब करेंगे। तो ये एक जनता को गुमराह करने वाली, बरगलाने वाली चीज़ है। तो जनता ये समझ चुकी है कि लास्ट में रेवड़ियाँ बांटने से काम नहीं चलेगा। और जो सरकार, जनता ने अपना मन बना लिया है कि चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, कोई भी विद्रोह करे, लेकिन जनता वोट तो जनता ही देगी। क्या उसने दिमाग में ये सोच लिया है कि आपके सरकार को बदलना है और बीजेपी को लाना है। ये जो स्थितियाँ बन रही है, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, 7 गारंटी दी और 7 गारंटी पे वोट मांगने की बात कर रही है। मजबूरी में बीजेपी को भी वोट के संदर्भ में गारंटी देनी पड़ रही है। पहले घोषणा पत्र नाम होता था, फिर संकल्प पत्र नाम हुआ, और अब ऐसी चीज़ आ गई, इसको गारंटी पत्र दे रहे हैं। तो ये क्या बुलावे वाली बात नहीं कर रहे कैंडिडेट्स अपने अपने जो जनता है उसको? ये बुलावे वाली बात नहीं है। जो जनता के लिए जो सही है वो काम करने के लिए कहे जा रहे हैं। केवल गारंटी दी नहीं जा रही है, उसको पूरा किया जाएगा। और दी ही इसलिए जा रही है कि आने वाले समय में जब काम हो तो बता सकें कि क्या काम हो गए, क्या रहे हैं, उन पे विचार किया गया और आने वाले टाइम के लिए इसी विकास के लिए ये गारंटियाँ दी गई और पूरी होंगी। तो ये तो आप मान रहे हैं कि जनता को नेताओं से भरोसा उठ चुका है, इसलिए गारंटी उनको देनी पड़ रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कब भी कोई प्रोडक्ट हम खरीदने जाएं तो उसमें लिखा आता है 7 साल की गारंटी, यानी 7 साल में ख़राब हो जाए तो वापस माल। तो ये जो नेताओं को गारंटी देनी पड़ रही है, तो ये नेताओं पर से जनता का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए लिखित एग्रीमेंट हो रहा है एक तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब पार्टी के ऊपर विश्वास है जनता को, लेकिन फिर भी जो काम करवाए जाएंगे उनके लिए आपको बताना तो पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए तो आपको बताना ही पड़ेगा, चाहे वो गारंटी मान लो, चाहे वो घोषणा पत्र मान लो, देना तो पड़ेगा ही। कोई वादा तो हम भी करते हैं किसी से, तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये है आने वाले टाइम। मैडम साबू, एक दौर ऐसा था जिसमें नेताओं की बात पे जनता भरोसा किया करती थी कि नेता ने कुछ कहा तो वो अंतिम है, वो कमिटेड है, उसके ऊपर काम पूरा होगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि वोट चाहिए, उसके लिए चाहे राज्य का खजाना खाली हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि मुफ्त की जितनी भी योजनाएं दी जा रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 50% यात्रा फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर, तमाम तरीके की जो दूसरी चीज़ें, कोई कह रहा है कि बच्चियों को 12th के बाद में स्कूटी देंगे, कोई इस तरीके का जितना मुफ्त की चीज़ें देने की बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जो पार्टी मुफ्त की चीज़ें दे रही है वो राज्य के खजाने की जगह अपने पार्टी के खजाने से देना चाहिए उनको? कुछ हद तक ये आप सही पूछ भी रहे हैं कि अपनी पार्टी से खजाना देना चाहिए, लेकिन पब्लिक का पैसा ही हर पार्टी के पास रहता है
और पार्टी कैसे क्या न्याय करती है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ऐसे फ्री क्या कभी उन्होंने नहीं किया। मैम आपका गारंटी पत्र देखिए, गारंटी पत्र देखा है। अब जनता यही भाषा समझने लग गई ना। राजस्थान में तो 5 साल से यही तो समझा रही है कांग्रेस सरकार। कभी मोबाइल बांट रही है, कभी स्कूटी बांट रही है, तो वो जनता वही समझने लग गई। पार्टी विद डिफरेंस का एक नारा होता था बीजेपी का कि पार्टी और पार्टियों से अलग है। यदि कांग्रेस ने दी तो आप भी तो उसी रास्ते पे चल गए। हमने अभी ये तो नहीं किया ना घोषित कि हम स्कूटी देंगे, हम दे दिया, मोबाइल ये देंगे। घोषणा हो गई आपकी। घोषणा देना एक प्रोत्साहन है। लड़कियों को हम किस चीज पे देंगे, हम किस बेस पे देंगे, ये भी तो देखें आप। बिजली फ्री देना ये सब है। बिजली के यूनिट फ्री देना, फिर वापस कहाँ से लिया गया वो? क्या यूनिट, किसको मूर्ख बनाया गया बिजली यूनिट का? उसका फ्यूल चार्ज बढ़ा के आप उसको इधर उधर से फ्यूल ही चार्ज बढ़ा दिया। देखिए मोदी जी देश के 80 करोड़ लोगों को जनता अन्न दे रहे हैं बजाय रोजगार के। आप गरीब को गरीब बना रहे हैं, आप उनको लज्जित कर रहे हैं। इसका पूरे विदेश में क्या असर पड़ेगा साहब? तो आप अभी विदेश सरकार किसकी है? वही कर रही है जो कर रही है हमारे केंद्र में राजस्थान से मोदी जी की मतलब है। सरकार है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी दोनों की बात को रखने के लिए तैयार है, अपनी किसी भी बात को नकारने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त की योजनाओं के ऊपर भी इनका कोई एक मत नहीं है। मुफ्त की योजनाओं के लिए जो पैसा है राज्य के खजाने से जाना चाहिए या पार्टी के खजाने से जाना चाहिए, इसके ऊपर एक विचार करने वाली बात है। मुफ्त की बिजली, मुफ्त की सब चीज़ें, ऐसा एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो पार्टी जिस तरीके की मुफ्त की बातें कर रही है वो पार्टी अपने खजाने से दे, ना कि राज्य के खजाने से वो खर्च होना चाहिए। क्योंकि राज्य के खजाने के अंदर टैक्स का पैसा आता है, वो टैक्स का पैसा वोटों के लिए नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही पदाधिकारी इस बात के लिए अपने अपनी बात रख रहे हैं कि उन्होंने विकास किया। जनता ये सब जानती है कि किस नेता ने कितना विकास किया, खुद का विकास किया या इलाके का विकास किया। ये देखने वाली बात भी है कि यदि लॉकर से नोटों की गड्डियाँ निकलना शुरू हो जाए, नौकर से यदि सोना निकलना शुरू हो जाए, या पानी के नीचे पाइप जितने बिछे हुए थे उन पाइपों की जगह दूसरे टुकड़े मिलने शुरू हो जाएं, तो जनता समझ सकती है कि करप्शन से मुक्ति मिलेगी या करप्शन आगे बढ़ेगा। देखने वाली बात है कौन सी पार्टी आती है, कौन सी नहीं आती है, किस पार्टी की तरफ क्या हवा का रुख जाता है, पंजा अपना खेल करता है या कमल के ऊपर कमल खेलता है। आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन 25 तारीख राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना वोट देने जरूर जाइएगा, चाहे कुछ भी हो। 3 तारीख का फिर इंतजार कीजिएगा इस बात के लिए कि आपका वोट सही जगह गया या नहीं। अब दीजिए हमें इजाज़त, हम यूं ही फिर अगली बार आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।